ने ये बात की टिप्पणी की है, ये बात आप जरूर समझिए, तभी आपको उनकी टिप्पणी का कारण ध्यान में आएगा। अभी कृषि कानून है, इसके पहले सीएए का मसला था, उसके पहले 370 को खत्म करने का मसला था। ऐसे कंटेंशियस मसलों पर आप लोग सदन के भीतर जीत जा रहे हैं क्योंकि आपकी ताकत है वहां पर, लेकिन सड़क पर आपको घेरा जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि टू मच मेजोरिटी का फायदा तो आप लोग ले रहे हैं, असल में टू मच डेमोक्रेसी का फायदा तो आप लोग ले रहे हैं असल में सदन के अंदर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब तीनों बिल जब संसद में आए तो क्या इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई? क्या इसके ऊपर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपने मत प्रदर्शन नहीं किए, सुझाव नहीं दिए? और क्या ये यूनानिमिटी से इसमें से कुछ कानून पास करके आगे नहीं गए? क्या आज जो राजनीतिक नेता इसका विरोध कर रहे, एक समय इसका समर्थन कर चुके, इसके बारे में मांग कर चुके, ये सही नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राजनीति अलग है, किसानों की भलाई अलग है। और मैं ये मानने वालों में से हूं कि जहां गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण की बात होती है, वहां सभी पार्टियों ने उनके साथ देना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत से मुद्दे होते हैं, उसमें जरूर करने चाहिए। और राजनीति नेता राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें करने का उनका अधिकार भी होता है। पर देश की सुरक्षा हो, गरीबों का हित हो, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, अच्छी योजनाएं हो, उसमें तो हमने निश्चित रूप से एक दूसरे को साथ देना चाहिए। इस समय लोगों को बहकाना, मैं आपको मेरा खुद का उदाहरण बता रहा हूं कि मेरी यहाँ की सब्जी को मुझे मार्केट में 10 रुपए किलो ज्यादा भाव मिल रहा है। अगर मुझे ये बंधन नहीं है कि मैं बाजार समिति में जाकर ही बेचूं मार्केट प्लेस में, तो नेचुरली आज मुझे खुद मिल रहा है। आप नागपुर में आपके वार्ताहर को भेजिए, मेरे यहाँ से गांव से निकली हुई सब्जी, मार्केट का रेट, मुझे मिला हुआ रेट, और रोज मेरी सब्जी आती है। अब देखिए, ये ऐसी किसानों का फायदा हो रहा है। ऐसे कम से कम हमारे नागपुर में ही कम से कम 25-30 के शेतकरी बाजार खुले, और जो डायरेक्ट किसानों से माल लेते और बीच का बिचौलिए सब रद्द हो गए। अब मुझे बताइए, कोविड के समय में बाजार बंद थे, तब से ये पद्धति विकसित हो गई और आज वो एस्टेब्लिश हो गई है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप आखिर प्रैक्टिकल ग्रास रूट ग्राउंड लेवल पर किसानों का फायदा किसमें है, किसमें नहीं है, देखिए। और किसानों का शोषण भी होता था मार्केट में। और एक बात देखिए कि हर चीज, जैसे आपके यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट आएगी तो एडवर्टाइजमेंट का रेट क्या होगा, ये आपको तय करने का अधिकार है। आप मार्केट में जाओ, कोई बिस्किट का पूड़ा खरीदी करो, उसके ऊपर वो कंपनी तय करेगी उसका बेचने का रेट क्या है। आप साबुन खरीदी करो, साबुन वाले के रेट उसमें लिखा रहेगा। पर किसान अपना